नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सैनी और आज हम कवर करने वाले हैं फाइल मैनेजमेंट की पूरे चैप्टर को, जिसमें हम देखेंगे कि फाइल का पूरा मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है। तो आइए लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो फाइल मैनेजमेंट को हम शुरू करते हैं। तो पहला कि इसकी डेफिनेशन होती है पहले फाइल मैनेजमेंट की, कि फाइल मैनेजमेंट इज अ वे टू कीप द डाटा सिक्योरली इन द फाइल फॉर्मेट, सो वी नीड टू मैनेज फाइल एंड नीड टू प्रोसेस फाइल मैनेजमेंट। मतलब फाइल के मैनेजमेंट के लिए अपन को फाइल मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब हम फाइल का मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तभी तो हमारा डाटा सिक्योर रहेगा। डाटा को सिक्योर रखने के लिए हम फाइल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। अब देखिए आगे इसे कैसे पढ़ेंगे। देखो, फाइल मैनेजमेंट में दो प्रकार से हम फाइल को स्टोर करते हैं। फाइल को कोई भी फाइल बनाते हैं तब हमको दो प्रकार के एक्सटेंशन की जरूरत होती है। जैसे हमने कोई फाइल बनाई, जैसे ये ले लो फाइल डॉट टी एक्स टी, ये फाइल बनाई। तो अब इसमें ये जो फर्स्ट वाला ये नाम फाइल का किस नाम की फाइल है, और दूसरा है टी एक्स टी, ये एक्सटेंशन दिखाता है कि फाइल किस टाइप की है, टाइप ऑफ द फाइल दिखाता है। इसमें ऐसे ही कहा गया, द नेम ऑफ द गिवन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेम एंड एक्सटेंशन सेपरेटेड बाय द पीरियड एंड आफ्टर वी विल नो अबाउट द फाइल टाइप दे कंटेंट। फाइल किस किस टाइप हो सकती है ये देखेंगे हम इसमें। तो देखो, फाइल में पहली होती है एग्जीक्यूटिव फाइल। जो हम कोई भी प्रोग्रामिंग में कोड लिखते हैं तो उसमें जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तब फाइल है ना जो एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है, वो उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए एग्जीक्यूटिव फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो प्रोग्राम अपने आप उसे एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट कर देता है। वैसे ही होती है ऑब्जेक्ट फाइल, सोर्स कोड फाइल। जिस भाषा में कोड लिखते हैं ना, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कोड लिखते हैं उसको सोर्स कोड होता है वो, और उसी फाइल का एक्सटेंशन होता है। जैसे जावा सी, जैसे टेक्स्ट फाइल, पेज फाइल, ऐसी सभी अलग अलग टाइप की फाइल का एक्सटेंशन कोड है उसके साथ। अब देखो फाइल एक्सेस मेथड। फाइल एक्सेस मेथड कौन कौन से होते हैं, फाइल किस किस मेथड से एक्सेस कर सकते हैं। तो फाइल एक्सेस मेथड सिर्फ तीन प्रकार के होते हैं। देखो, पहला तो होता है सीक्वेंशियल मेथड। मतलब अपन फाइल को एक सीक्वेंस में, मतलब एक के बाद एक फाइल को एक्सेस करते हैं ना, उसे फाइल सीक्वेंशियल मेथड कहते हैं। एक के बाद एक सीधी रेखा में फाइल को एक्सेस करते हैं। जैसे द कंटेंट ऑफ ए फाइल आर प्रोसीड सिक्वेंटली वन रिकॉर्ड आफ्टर अनदर। मतलब एक के बाद दूसरी फाइल को एक्सेस करना सीक्वेंशियल मेथड होता है। और डायरेक्ट रैंडम एक्सेस क्या कहता है कि मतलब फाइल को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है रैंडम तरीके से, बस उसका एड्रेस होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए। तो इसमें डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, एक पॉइंटर, जैसे कोई फाइल है तो वो अगली फाइल में जाने के लिए उस फाइल में अगली फाइल का एड्रेस होता है, वो पॉइंटर में स्टोर होता है। तो उसके माध्यम से हम अगली फाइल में जा सकते हैं। जस्ट लाइक ए डिस्क, डायरेक्ट एक्सेस मेथड अलाउ रैंडम एक्सेस टू एनी फाइल ब्लॉक। किसी भी फाइल के ब्लॉक में जाने के लिए उस फाइल में एक रैंडम एड्रेस होता है। द फाइल इज viewed एंड द ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक। हाँ, इसके ब्लॉक सीक्वेंस में नहीं होते। दूसरा है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। इसमें जैसे हमारी कोई बुक होती है तो बुक में पहले इंडेक्स बना होता है कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर है। तो वैसे ही फाइल में एक फाइल होती है जिसके अंदर सभी फाइलों का इंडेक्स बना होता है कि कौन सी फाइल कहाँ पर है, तो उसे डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, ये फाइल की एक्सेस मेथड थी। अब फाइल एट्रीब्यूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल एट्रीब्यूट वैसे क्या होता है, सिंपल वर्जन में कहूँ कि मीटा डेटा फाइल होती है। मीटा डेटा फाइल का मीटा डेटा जानते हो, डेटा का भी डेटा होता है, उसे मीटा डेटा कहते हैं। अब फाइल का मीटा डेटा कौन सा होता है, जैसे फाइल का नेम हो गया, साइज हो गई, फाइल किस टाइप की है, लोकेशन कहाँ पे है फाइल, और परमिशन होती है फाइल की परमिशन और क्रिएशन डेट, लास्ट मॉडिफिकेशन डेट, ओनर ऑफ द फाइल। ये सब जो फाइल के बारे में जो एड्रेस है, फाइल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको मीटा डेटा ऑफ फाइल कहते हैं। यही एट्रीब्यूट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम और किसी भी प्रकार के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद है ओएस फाइल ऑपरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल के ऑपरेशन है, कौन कौन से ऑपरेशन है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएस में फाइल सिस्टम, तो फाइल सिस्टम देखते हैं। देखो, फाइल सिस्टम में क्या होता है, फाइल क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। चार प्रकार के ऑपरेशन होते हैं फाइल में। कौन कौन से, फाइल क्रिएशन और मैनिपुलेशन पहला ऑपरेशन ये होता है। इसमें क्या होता है, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को डायरेक्टरी क्रिएट करना, और फिर उसको ओपन करना, रीड करना, राइट करना, रीनेम करना, ये सब मतलब फाइल के में जो चेंजेस करना, उसमें नई वैल्यू जोड़ना, ये होता है फाइल क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस में क्या होता है, इसमें केवल फाइल को कॉपी करना, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना फाइल को, और सर्चिंग फॉर फाइल्स के लिए सर्च करते हैं ना, वो सब कौन एक्सेस करता है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्च। अब फाइल सिक्योरिटी एंड मीटा डेटा, अभी हमने पढ़ा मीटा डेटा क्या होता है, फाइल का डेटा होता है। तो इन सब के लिए फाइल सिक्योरिटी एंड मीटा डेटा वाले ऑपरेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है, फाइल की परमिशन लेनी होती है या ओनरशिप जानना होता है, कौन ओनर है फाइल का। तो इसमें फाइल सिक्योरिटी मीटा डेटा होता है। और दूसरा चौथे नंबर का है फाइल कंपेरिजन एंड इजिप्शन।
फाइल कंप्रेशन एंड इजिप्शियन क्या कहता है कि फाइल को कंप्रेस किया जाता है इसमें, और इजिप्शियन फाइल को सिक्योर रखी जाती है इसमें। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब मिलेंगे हम अपने नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डिक्शनरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ दोस्तों, डिक्शनरी का हम डिक्शनरी बनाते हैं और फाइल को किस प्रकार मैनेज करते हैं डिक्शनरी में। यूजर डिफाइंड डिक्शनरी, 3 प्रकार की डिक्शनरियाँ होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारी वीडियो से यदि आप कुछ सीखे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। धन्यवाद।